आयोडीन जो है वह लिस्ट रिएक्टिव है, लिस्ट रिएक्टिव। अब थोड़ा ध्यान देना, यह मोस्ट रिएक्टिव, इसलिए हाइड्रोजन के साथ यह विग्रसली रिएक्ट करता है और इसी वजह से एक्सप्लोजन हो जाता है। डार्क में भी यह रिएक्शन करता है ना, मोस्ट रिएक्टिव, देयरफॉर रिएक्ट्स vigorously, है ना, even in dark and causes explosion, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब क्या है कि जब तुम F2 और H2 का रिएक्शन कराने जाओगे तो डार्क में भी यह रिएक्शन होगा और 2HF बनेगा, लेकिन बम फट जाएगा भाई, क्या जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा, हो सकता है। लाइट में रख दोगे तो एकदम एक्सप्लोजन, बम फटना है एकदम नितांत आवश्यक हो जाएगा। यहां पर क्या है, लिस्ट रिएक्टिव देयरफॉर रिक्वायर्स कैटालिस्ट, और इस वजह से इसको कैटालिस्ट चाहिए। क्या चाहिए, कैटालिस्ट। इसलिए जब तुमको H2 और I2 का रिएक्शन कराना है तो प्लेटिनम चाहिए जी, प्लेटिनम का स्पाइरल चाहिए और 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक तुमको हीट करना होगा, तब जाकर के यह HI का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये दोनों जो है ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, ये दोनों क्या है जी, बोलो, मॉडरेटली रिएक्टिव है। और मॉडरेटली रिएक्टिव होने की वजह से अब क्या है कि H2 और Cl2 का रिएक्शन कराओगे तो लाइट इसको चाहिए, सनलाइट, डिफ्यूज लाइट चाहिए, डिफ्यूज लाइट चाहिए। कैसा लाइट चाहिए, डिफ्यूज लाइट में भी डायरेक्ट लाइट मिले ना मिले, HNu डाल दोगे, मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन कराओगे तो भी यह बन जाएगा, या स्लाइटली हीट कर दोगे तो भी यह क्या होगा, HCl बन जाएगा। Br2 का क्या है कि उसको हीटिंग की आवश्यकता होती है ना, H2 प्लस Br2 को हीटिंग की आवश्यकता होती है, हीटिंग एकदम मस्ट है, लाइट वेट से ज्यादा बढ़िया रिएक्शन नहीं करेगा और यह 2HBr बनाएगा। क्या बनाएगा, 2HBr। तो इस तरह से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, HF बना सकते हैं, HCl बना सकते हैं, HBr बना सकते हैं और HI बना सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो रिएक्टिविटी तुमने देखा हाइड्रोजन के टुवर्ड्स क्या है, हाइड्रोजन क्या हर जगह, ऑर्गेनिक में भी इनऑर्गेनिक में भी हर जगह फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, आयोडीन इज लिस्ट रिएक्टिव। इसी वजह से फ्लोरीन जनरली क्या करता है, बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है, आयोडीन रिएक्शन नहीं करता है, जो नहीं करेगा तो उसको कैटालिस्ट की आवश्यकता होती है ना। चलो इसको पॉज करके नोट करो। अब अगर तुमको हेलोजेनिक एसिड बनाना है, हेलोजेनिक एसिड HX को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजेनिक एसिड। अब ये हेलोजेनिक एसिड क्या है बताओ, HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, तीन को बनाना है, ठीक है। एक तो तरीका हम लोगों ने देख लिया है, डायरेक्ट रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो क्या है, देखो, मेटल हैलाइड लेना है। क्या लेना है जो लोग, मेटल हैलाइड लेना है। जैसे कोई भी ले लें मेटल हैलाइड, MXN लिख देते हैं, क्योंकि इसका वैलेंसी 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, जनरली 1, 2 होगा। और इस पर जब हम लोग कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होने वाला है, तो यहां बन जाता है 2HX और यहां बन जाएगा MSO4 का होल N, मेटल सल्फेट। लेकिन यह बात जानना है कि यह कौन कौन हो सकता है, HF, HCl, HBr और HI कौन कौन हो सकता है, क्या सारा हो सकता है। तो आपको जानना चाहिए कि ये दोनों तो हो सकते हैं लेकिन ये दोनों नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, कारण है क्योंकि HBr मतलब ये हो गया कि बाय दिस मेथड, बाय डायरेक्ट रिएक्शन बिटवीन मेटल हैलाइड एंड कंसेंट्रेटेड H2SO4, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एसिड है यह, ऑक्सीडाइजिंग एसिड, कंसेंट्रेटेड H2SO4, ओनली HF and HCl
कैन बी प्रिपेयर्ड, कैन बी प्रिपेयर्ड, कैन बी प्रिपेयर्ड। कौन कौन बनाया जा सकता है जी? HF और HCl। बट HBr कैन बी, HBr को भी बनाया जा सकता है ना? HF HBr भी बना सकते हो तुम, इसको लिख सकते हो। बट HBr एंड HI है ना, कांट बी प्रिपेयर्ड इन गुड इल्ड, ऐसा बुक वगैरह में भी बात लिख देता है। हालांकि HBr को इस मेथड से बना सकते हैं। ऑर्गेनिक में एक रिएक्शन आता है जहां पर हम लोगों को अल्काइल हैलाइड बनाना होता है, तो वहां पर तो इस रिएक्शन का यूज करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से HI का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों ऐसा नहीं हो सकता है? पहले हम लोग देखते हैं। HF और HCl बना लेते हैं। तो जैसे अगर हम लोग फ्लोरोस्पार CaF2 ले लिए, इस पर कॉन्क H2SO4 डाल दिए, तो देखो तो क्या बनेगा। देखो कितना आसान है। F2 इससे निकल गया तो 2HF बन गया, और यहां पर CSO कैल्शियम सल्फेट बन गया। याद हो गया? चल, अब अगर हम लोग NaCl लें और इस पर कंसेंट्रेटेड H2SO4 डालें, है ना, 2 मोल, तो देखो जी यहां पर ये देखो H2 और Cl निकल गया, तो ये क्या बन जाएगा? 2HCl प्लस, बोलो यहां पर क्या, Na2SO। हालांकि बुक वगैरह में लिख देता है HBr नहीं बना, लेकिन बनाया जा सकता है। अगर तुम 2 kBr लेते हो, कॉन्क H2SO4 डालते हो, यह रिएक्शन होता है। ऑर्गेनिक में हम लोग इसका यूज करते हैं, तो यह 2HBr बनता है और यहां पर K2SO4 बन जाएगा, और यह रिएक्शन होता है। हालांकि यह रिएक्शन, ये HBr जो है फिर से H2SO4 से रिएक्शन करता है, लेकिन यील्ड बढ़िया ही आ जाता है, ठीक ठाक आता है। ठीक है, अब क्या करना है, लेकिन जब तुम 2Ki लोगे और कंसेंट्रेटेड H2SO4 लेते हो, ये ध्यान देने वाली बात है, खास करके स्पेशली इसके लिए, या किसके लिए है? स्पेशली HI के लिए यह है। तो क्या होगा, देखना ध्यान से। फिर से यहां पर ये 2HI बनेगा और K2SO4 बनेगा। अब होता क्या है कि अब तुम जानते हो कि रिड्यूसिंग पावर, तुम आगे बताएंगे भी, रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होता है? तो HF से ज्यादा HCl का, HCl से ज्यादा HBr का, और HBr से ज्यादा किसका होता है? HI का। इसीलिए तो लफड़ा है जी। HI जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग, और H2SO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एसिड। ठीक है, अब होता क्या है कि सिंस HI is a strong reducing agent and H2SO4 is an oxidizing acid, therefore they react, और ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। they react कैसे बोलो? तो 2HI प्लस H2SO4, अब देखना क्या होगा, SO2 इसमें से निकाल लो, और क्या H2O भी निकलेगा, 2 मोल H2, क्या बन जाएगा? I2। तो यह I-1 से किसमें चला गया? 0 में, और ऑक्सीडाइज हो गया। तो H2SO4 क्या करता है जी? HI को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो मतलब कि खर्च हो गया। तो HI बना तो जरूर, लेकिन वो क्या हो जाता है? खर्च हो जाता है। इस वजह से तुम इसको पॉज करके नोट करो, अगर तुमको HI बनाना ही है, therefore for best preparation of HI we should use क्या बोलो? non oxidizing acid like क्या? H3PO4। हम लोगों को कैसा एसिड चाहिए जी? ऑक्सीडाइजिंग एसिड नहीं चाहिए, बल्कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड चाहिए। और वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड कौन है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब ये क्या करेगा, क्या ऐसा कमाल कर देगा? तो यहां पर तुमको लेना है Ki प्लस H3PO4, फॉस्फेट का वैलेंसी 3 है, इसलिए यहां 3 लेना होगा। तुम देखो क्या हो जाने वाला, ये भी कंसेंट्रेटेड ही चाहिए, 3HI बन जाएगा और K3PO4 बनेगा, और इस तरह से HI बनेगा, और HI एसिड, क्योंकि ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो HI जब आपको बनाना है तो उस समय H2SO4 मेटल
आयोडाइड के साथ यूज नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, H3PO4 का यूज करना है। तो इस तरह से हम लोग HF, HCl, HBr और HI का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इनका कुछ प्रॉपर्टीज है और काफी इंपॉर्टेंट है, पॉज करके नोट करो। यहां पर हम लोग सीखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन यहां पर तुमको मिल सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि HF इज ए लिक्विड while HBr, HCl, HBr and HI आर गैसियस, ये सभी गैसियस होंगे। क्यों ऐसा हो रहा, कॉज क्या है, कॉज क्या है? तो कॉज यह है कि HF रूम टेम्परेचर प्रेशर, HF फॉर्म, बोलो गेस कर सकते हो, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देयरफॉर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ HF जो है वो बहुत ज्यादा है HCl, HBr और HI से, है ना, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह ज्यादा हो जाता है। अब तुमको मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट से कोरिलेट कर सकते हैं। अब तुमको देखना है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जनरली इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वान डेर वाल फोर्स ऑफ मॉलिकुलर मास के या वान डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के। इस तरह से देखा जाए क्वेश्चन HCl, HBr, HI के बीच में पूछा जाए तब तो हम लोग आंसर सही करेंगे। क्वेश्चन दे दे HF, HCl, HBr और HI और फिर हम लोग जब ऐसा बना देंगे तो यह रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? एक्चुअल में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, तो HCl से ज्यादा HBr का होता है और उससे ज्यादा HF का होता है, नोट करना। और यह क्या हो जाएगा HI। क्यों? ड्यू टू यही इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होगा? इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यह डिफर कर जाएगा, HF सबसे आगे चला जाएगा और HCl, HBr, HI से भी ज्यादा हो जाएगा क्या? HF का। तो यह एबनॉर्मल चीज है, इसको ध्यान में रखना। HF जो होता है तुम लोग पढ़े भी होगे कि लिनियरली हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा। डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन बॉन्ड को हम दिखा रहे हैं, है ना, F H एंड सो ऑन। और ये जो एंगल होता है वो 140 डिग्री का होता है, लिनियरली अरेंज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका पार्शियल नेगेटिव है और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल HF तो उल्टा हो गया, H है और यह HF शुरू वाला है HF है ना। तो देखो यहां पर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव। क्यों? फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये ट्रेंड जो है सब पर चलता जाएगा, H पॉजिटिव, H नेगेटिव, H पॉजिटिव, H नेगेटिव, H पॉजिटिव, H नेगेटिव एंड सो ऑन। तो इस तरह से इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट HF का बढ़ जाता है, एबनॉर्मली बढ़ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा कहीं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इसीलिए ऑर्डर देखो कि HCl और HBr से ज्यादा HF का है, जबकि इन तीनों से ज्यादा इधर बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? HF। तो इसको पॉज करके जल्दी से फटाफट नोट करो। तो दूसरा और तीसरा इसी में हो जाएगा। नेक्स्ट,
चलो नेक्स्ट क्या होगा कि HF, देखो HF जो है, अब पूछ दे बॉन्ड लेंथ किसका, ये तो बड़ा आसान है जी, स्मॉलर एटम फॉर्म्स स्मॉलर बॉन्ड, तो HF का बॉन्ड सबसे छोटा, HCl का बॉन्ड उससे बड़ा, HBr का बॉन्ड उससे बड़ा, और HI का बॉन्ड सबसे बड़ा। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ हो गया। अब बॉन्ड लेंथ है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी तुम बता सकते हो, उल्टा हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का, जस्ट इसका रिवर्स होगा, है ना, रिवर्स ऑफ बॉन्ड लेंथ। क्या ऑर्डर हो जाएगा जी बताओ, तो HF बॉन्ड सबसे मजबूत, HCl उससे वीक, HBr उससे वीक, और HI सबसे वीक होगा, मतलब यह बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और ये बॉन्ड जो है वह क्या होगा, वीकेस्ट होगा। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही डेल एच बी डी ई का होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का होगा, है ना, और वही ऑर्डर स्टेबिलिटी का भी होगा, स्टेबिलिटी का भी यही ऑर्डर होगा। तो ये सारे क्वेश्चन इसी से हम लोग बता सकते हैं। पोलारिटी का ऑर्डर क्या होगा जी बताओ, पोलारिटी, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें पोलारिटी यहाँ पर ज्यादा पार्शियल चार्ज आएगा, है ना, किसके रेस्पेक्ट में, HCl के रेस्पेक्ट में, तो उससे कम HBr, उससे कम क्या हो जाएगा HI, है ना। तो इस तरह से तुम लोग बता सकते हो। एसिडिक स्ट्रेंथ एंड रिड्यूसिंग पावर, ये दोनों जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ इस केस में। इस वजह से बॉन्ड लेंथ जिसका ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो HF से ज्यादा HCl से ज्यादा HBr और उससे ज्यादा HI होगा, तो यह वीकेस्ट एसिड होगा, है ना, एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी वीकेस्ट है, जबकि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी है। बात समझ रहे हो। इस तरह के क्वेश्चन जो है तुमसे बार बार पूछे जाते हैं, तो और जिसका ये तुम जानते हो कि नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के वैल्यू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है जी, पी के वैल्यू का होता है। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ तुमको याद है तो वही क्या हो जाएगा के का ऑर्डर, लेकिन पीके का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का पीके वैल्यू क्या होगा, के वैल्यू ज्यादा होगा, पीके वैल्यू कम होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे, नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बताना है कि कौन स्पॉन्टेनियस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर स्पॉन्टेनियस। फर्स्ट एंड स्पॉन्टेनियस, और जिसका डेल जी नॉट निगेटिव, क्या हो, निगेटिव हो। पहला है F2 प्लस, है ना, 2x माइनस 2F माइनस प्लस X2, और वहां पर X2 जो है वो दिया हुआ है Cl2 Br2 और I2 में से कोई भी एक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है Cl2 प्लस 2x माइनस 2Cl माइनस प्लस X2, और ये कौन है, Br2 या I2 है। तीसरा
Br2 प्लस 2x माइनस 2Br माइनस प्लस H2, और यहां पर सिर्फ I2 लिया गया है। और फोर्थ जो है I2 प्लस 2x माइनस, बोलो, और 2I माइनस प्लस H2, और यहां पर Cl2 Br2 या F2 है। अब तुमको बताना है कि इसमें से कौन कौन स्पॉन्टेनियस है, मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब जो खुद से हो सकता है, बताना है। बताओ तो क्या होगा, सोचो। तो तुमको देखना है ऑक्सीडाइजिंग पावर। तुम खुद देखो, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर माइनस से किसमें चला गया जी, बोलो 0। मतलब इसका ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है, ये लेफ्ट हैंड वाला, मतलब यह किस तरह का काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो कौन किसको ऑक्सीडाइज कर जाएगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर होगा। तो तुमको क्वेश्चन दिया गया है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर पर निर्भर करेगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई नो, और तुम जानते हो कि F2 से कम है Cl2 Br2, और इस सबसे कम है कौन, I2, मतलब यह स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यह सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड को। ठीक है, क्लोराइड किसको करेगा, ब्रोमाइड और आयोडाइड को। ब्रोमीन किसको कर पाएगा, सिर्फ आयोडाइड को, लेकिन आयोडीन किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है स्पॉन्टेनियस है, जबकि फोर्थ वाला जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो ये क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन को, पॉज करके जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन है कि वाटर के साथ क्या होता है, हैलोजेंस का रिएक्शन वाटर के साथ क्या होता है, यही ऑक्सीडाइजिंग नेचर पर ही। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो, है ना। फॉलो विद द रिएक्शन ऑफ वाटर, with the reaction of water H2O। अब देखो होता क्या है, फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज H2O into O2 और O3 और मिक्सचर भी मिल सकता है। कैसे, अब 2F2 को H2O के साथ रिएक्शन जब कराओगे तो 4HF बन जाएगा, देख लो, और साथ में निकलेगा O2। अगर यहां पर रेशियो बढ़ गया 3F2 प्लस 3H2O, तो क्या होगा देख लो,